हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। और वो अपनी लास्ट क्लास में हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के कॉन्सेप्ट को समझ लिए थे कि फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या होता है, कब हमें फिक्स फॉलो करना है, कब फ्लक्चुएटिंग फॉलो करना है, राइट। और पार्टनर कैपिटल कैसे बनता है, पार्टनर करेंट अकाउंट कैसे बनता है, ठीक। ये सारी चीज़ हम अपनी लास्ट क्लास में समझ लिए थे। और इसके अलावा हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। एक क्वेश्चन शायद सॉल्व किया था कि किस तरीके से कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है। तो आज की क्लास में हम पार्टनर कैपिटल से रिलेटेड ही दो और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं आपके लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को, जो कि हमारे पीडीएफ के हिसाब से 27 पे आएगा, आपकी बुक में जो भी इसका नंबर हो। यहाँ देखो क्या कह रहे हो। एक्स एंड वाई वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो एक फर्म में दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 2:1 का है। कह रहे क्वेश्चन की ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर फिक्स्ड कैपिटल, क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, वर्ड पे ध्यान देना बाबू। वर्ड क्या बोल रहा है कि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। और अगर कैपिटल फिक्स्ड है मतलब हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ सकता है, हमें कैपिटल भी बनाना पड़ सकता है और करंट भी बनाना पड़ सकता है, क्योंकि कैपिटल जब फिक्स होती है तो दोनों बनता है। अब क्वेश्चन जो बनाने को बोलेगा वो हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर हाउ मच, 6,20,000 एंड 2,40,000 रिस्पेक्टिवली। तो अभी कैपिटल इनकी 6,20,000 और 2,40,000 है, ठीक है। ऑन 1 नवंबर 2023 they decided that their total capital should be 9 lakh in their profit sharing ratio। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी कैपिटल साल के शुरुआत में 1 अप्रैल 23 को 6,20,240 थी, लेकिन 1 नवंबर से वो लोग चाह रहे हैं कि टोटल कैपिटल 9 लाख हो जाए और ये 9 लाख 2:1 में हो जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो ओपनिंग कैपिटल 6,20,000 2,40,000 है, तो जो क्लोजिंग कैपिटल हो मेरी, वो क्लोजिंग कैपिटल 9 लाख रुपए हो। और ये 9 लाख कैसे हो, 2:1 में हो, पीएसआर में हो। तो जब हम 9 लाख को 2:1 में बांटेंगे तो एक्स का 6 लाख आएगा, वाई का 3 लाख आएगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि अभी कैपिटल इतनी है और एंड में 9 लाख हो जाए, जो कि पीएसआर में बंटने के बाद एक्स की 6 लाख कैपिटल हो जाए, वाई की 3 लाख हो जाए। अब 6,20 से 6 लाख कैपिटल कैसे होगी, जब हम 20,000 रुपए जो एक्स्ट्रा हमारे पास पड़े उसको हम क्या कर लें, विड्रॉ कर लें। यानी 1 नवंबर को हम कर लें ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल 20,000 की। इसी तरीके से वाई की जो 2,40,000 कैपिटल है उसको 3 लाख कैसे किया जा सकता है, अगर वो 60,000 की एडिशनल कैपिटल लगा दे। यानी एक्स जो है 20,000 ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल करेगा और वाई जो है 60,000 का एडिशनल कैपिटल लाएगा। और ये दोनों कब होगा, 1 नवंबर को, क्योंकि 1 नवंबर से वो अपनी कैपिटल चेंज करके 9 लाख रुपए पीएसआर में करना चाहते हैं, जो कि 6 लाख और 3 लाख बनेगी। यानी इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे नहीं बताया कि एक्स जो है एडिशनल कैपिटल, एक्स जो है ड्राइंग कर रहा है आउट ऑफ कैपिटल और वाई एडिशनल कैपिटल लगा रहा है। क्वेश्चन आपको ये बात इनडायरेक्टली बता रहा है। टोटल कैपिटल आपको बता दिया और टोटल कैपिटल से आपने इंडिविजुअल कैपिटल पता की, और फिर ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर करके आपने पता कर लिया कि किसकी एडिशनल कैपिटल है और किसकी ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है। और ये दोनों जानना क्यों जरूरी, क्योंकि हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे नहीं लगता है। हमारी कैलकुलेशन कैसे होती थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कि ओपनिंग कैपिटल पे पूरे ईयर का लगाइए, एडिशनल कैपिटल जिस दिन लगाई गई उस दिन से एंड तक का लगाइए, और अगर कोई ड्राइंग हो रही है आउट ऑफ कैपिटल वाली तो उसका इंटरेस्ट माइनस करिए। तो ये डेटा यूज होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है अकॉर्डिंगली, मतलब कैपिटल 9 लाख हो जाएगी और ये 9 लाख कैसे मेंटेन होगी, अकॉर्डिंगली दे विल इंट्रोड्यूस ईदर एक्स्ट्रा कैपिटल और विदड्रॉ एक्सेस कैपिटल। यानी ये 9 लाख जो टोटल कैपिटल पीएसआर में 6 और 3 होगी, ये मेंटेन करने के लिए या तो वो और कैपिटल लगाएंगे, या तो अगर किसी की ज्यादा है तो विड्रॉ कर लेंगे। और हम लोग वही तो करवाए हैं, जिसकी ज्यादा थी 20,000 उससे पैसा निकलवा दिए, और जिसका पैसा कम पड़ रहा था उससे बोले तुम भैया एडिशनल कैपिटल ले आओ। ये बात समझ में आ गई। आगे कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हमें ये चीजें करनी है। मंथली सैलरी देनी 4,000 एक्स को, तो मंथली सैलरी अगर आपको एक्स को 4,000 देनी है तो साल भर का कितना हुआ, 48,000 हुआ। तो ये हमारी पार्टनर कैपिटल में यहाँ पे आ जाएगा 2 एक्सेस सैलरी, कितना,
48,000 रुपए। ठीक, ये तो हम तुरंत बता सकते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 9%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया जाए। यहाँ देखो, पहले एक्स की बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल जो 6,20,000 की है, इस पे पूरे साल का 9% लग जाएगा, ये 55,800 हुआ। और ये जो 20 एक्स के केस में एक चीज और है, 20,000 की ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है 1 नवंबर को। तो 20,000 रुपए पे 9% के हिसाब से 1 नवंबर से 31 मार्च 5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम लोग यही तो सीखे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। ठीक, तो एक्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है वो ये आया 55050। वाई का देख लेते हैं, 2,40,000 पे 9% पूरे साल का लग जाएगा। और ये 60,000 की एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट प्लस होगा नवंबर से मार्च यानी 5 महीने का। तो ये 2250 आके इसमें ऐड हो गया और इसका आ गया 23850। तो ये जो इंटरेस्ट आया 55050 और 23850, इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 55050 एंड 23850। ठीक है, और ये हमारा आ गया 78900 जो कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि भैया इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चाहिए, और कितना होगा, 12%। सर यहाँ पे अभी हमको थोड़ी देर पहले ड्राइंग पता चली थी, ये क्या पता चली थी, ड्राइंग कहाँ गया, ये एक्स की ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि जो आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग होती है वो यूज होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए माइनस करते टाइम पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ किस पे कैलकुलेट होता है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट पे। तो देखते हैं क्वेश्चन में कहीं ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट दिया है कि नहीं दिया है। आगे कह रहा है कि एक्स और वाई की ड्राइंग ये है, तो यानी क्वेश्चन हमें ड्राइंग बता दिया, और मल्टीपल ड्राइंग है, अलग अलग डेट है। तो चाहे तो आप प्रोडक्ट मेथड लगा लो, और चाहे आप डायरेक्ट निकाल के 3 बार ऐड कर लो। तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 20,000, 40,000, 15,000 और अलग अलग डेट है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, पहले एक्स का कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 रुपीज, 40,000 रुपीज और 15,000 रुपीज, ये 3 अमाउंट। रेट कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, 12%, तो 12/100, 12/100, 12/100। और टाइम लेफ्ट क्या होगा बाबू, 1 जून है, तो अप्रैल मई 2 महीना बीत गया, 10 महीने का निकलेगा टाइम लेफ्ट। ये 30 नवंबर के बाद कितना बचा, 4 महीना, अक्टूबर नवंबर, नवंबर के बाद सॉरी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने। और ये 1 फरवरी, तो फरवरी मार्च 2 महीने का, 2/12 हो गया। तीनों का हमने अलग अलग निकाला और तीनों को ऐड कर दिया, तो 3900 एक्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी। अब चाहते तो हम प्रोडक्ट मेथड लगा सकते थे, पर 3 अमाउंट के लिए ये हम सीधे सीधे कर लिए, ईजी है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। कि बाकायदे आप फॉर्मेट लिख रहे हो, डेट, टाइम लेफ्ट, अमाउंट, प्रोडक्ट इतना आया, फिर टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना हुआ, ये सब करने में टाइम वेस्ट होगा। ज़्यादा अमाउंट हो तो वैसे करने का कोई फायदा है, सिर्फ 3 अमाउंट के लिए अलग से करने का कोई मतलब नहीं है। वाई में सिर्फ 2 ही अमाउंट है, 28,000, 10,000, 28, 10, रेट वही है। और इसका टाइम लेफ्ट और इसका टाइम लेफ्ट बदलेगा तो है नहीं, क्योंकि डेट से में तो 10 और 2 महीना हुआ, और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसकी आगे 3,000। और ये अमाउंट 3900 और 3,000 हम यहाँ पे लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल के, 3900 रुपए और 3,000 रुपए। और ये हमारा आ जाएगा टोटल 6900 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमने सैलरी भी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देख लिया। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये ड्राइंग थी, ड्राइंग कंसीडर हो चुकी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, 3 लाख का फर्म प्रॉफिट कमाई है। 20% ऑफ दिस प्रॉफिट वॉज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 लाख का प्रॉफिट है। पूरा क्वेश्चन यहाँ एंड हो रहा है, कह रहा है पीएल अप्रो बनाइए, कैपिटल बनाइए, करंट बनाइए। तो क्या पूरे क्वेश्चन में कोई चार्ज है, कोई मैनेजर कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह नहीं? तो ये सेम 3 लाख का प्रॉफिट हम यहाँ पे लिख देंगे एज बाई पीएल बाबू, कितना रुपए, 3 लाख रुपए। और इसी 3 लाख पे क्वेश्चन बोला है कि 20% आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, तो तुम यहाँ लिख दोगे टू जनरल रिजर्व। 20% जब 3 लाख का कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। बस क्वेश्चन आसान था, ट्रिकी पॉइंट बस इसमें ये था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगी। और ये एक्चुअल में कुछ नया नहीं हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पीडीएफ के एकदम स्टार्टिंग में। शायद लता या ममता करके एक क्वेश्चन था उसमें था, या कोई क्वेश्चन था, तो स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन था जिसमें सेम इसी टाइप से हमें बोला था क्वेश्चन कि ओपनिंग कैपिटल दी थी, क्लोजिंग कैपिटल इतनी है, तो डिफरेंस एडिशनल या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल निकला। तो वही सेम चीज़ है, बस यही एक ट्रिकी पॉइंट था थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, बाकी सारी चीज़ें आसान थी। ठीक है,
और अब रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो आप इस साइड का टोटल करोगे तो हमारा आ जाएगा 306900, इधर भी आना चाहिए 306900, जितना डिफरेंस आ रहा है 1,20,000 का, ये हमारा क्या हो गया, रिमेनिंग प्रॉफिट। और इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम किस में बांट देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे बाबू, तो ये हमारा आ जाएगा 2:1 में बांटने के बाद 80,000 और 40,000 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पीएल अप्रो बन के तैयार हो गया, हमें बोला है कि भैया कैपिटल और करंट अकाउंट भी बनाइए। तो हमें पता है कि जब हम फिक्स्ड मेथड फॉलो करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो चीजें जाती हैं, एडिशनल कैपिटल और दूसरा क्या जाता है, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। सिर्फ ये दो चीज कैपिटल में जाती है, इसके अलावा जो ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट बच गया, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और पीएल अप्रो के अंदर जितनी चीजें लिखी जाती हैं, ये ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और पीएल अप्रो आइटम ये किस में चला जाता है, करंट अकाउंट में। यही पढ़े हैं ना कि एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल कैपिटल में, और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और पीएल अप्रो के अंदर वाली सारी चीज किस में, करंट में। तो फटाफट से कर लेते हैं, पहले ओपनिंग कैपिटल 6,20,000 2,40,000 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाबू, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस बीडी 620 एंड 2,40,000। कैपिटल में क्या आएगा, बस दो चीजें आएंगी, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, और क्वेश्चन में दोनों ही है। एक्स के केस में ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है 20,000, तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो डेबिट में आएगा, पैसा आता है तो क्रेडिट में, हो जाता है तो डेबिट में। ठीक है, तो ड्राइंग इसने की है, एक्स ने 20,000 रुपए की और वाई ने 60,000 रुपए निकाले हैं, तो वाई ने एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो वाई जो एडिशनल कैपिटल लगा रहा है उसको हम बाई बैंक लिख दिए 60,000, और एक्स जो विड्रॉ कर रहा है आउट ऑफ कैपिटल उसको हमने लिख दिया टू बैंक 20,000। बस, इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में कुछ आता नहीं है, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल के अलावा, तो इसका टोटल करेंगे और इधर से माइनस करेंगे, तो जो हमारा डिफरेंस आ रहा है ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया, कितना हो गया, 6 लाख एंड 3 लाख एज टू बैलेंस कैरेट डाउन, और दोनों साइड का टोटल हो गया मैच। ठीक है, अब करंट अकाउंट कैसे बनेगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई ओपनिंग बैलेंस दिया ही नहीं है करंट का, तो नहीं दिया तो कोई बात नहीं। करंट में जाएगा क्या क्या, दो ही चीज जाएगी सर, एक तो जाएगा ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और दूसरा जाएगा पीएल अप्रो के अंदर आने वाली चीजें। तो ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट ये देखो, ये रहा, ये 20 40 15 ये एक्स का टोटल ड्राइंग है, और 28 और 10 ये वाई का ड्राइंग है, तो आप इसको ऐड कर लो, 28 और 10 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू ड्रॉइंग 28 और 10 38, और ये एक्स का टोटल आ गया 75,000। इन तीनों को ऐड करके, ये जो हमारी ड्राइंग थी, इन तीनों को ऐड करके हमारा आ जाएगा, एक सेकेंड, ये 40 20 60 और ये 15 75 हो रहा है, सॉरी, हाँ 75 ही तो लिखे हैं। तो ये 75,000 हो गया बाबू, ये 38,000 हो गया, ड्राइंग हमने लिख दी, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट एक्चुअली। अब क्या बचा इसमें आने के लिए करंट अकाउंट में, सिर्फ और सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन आइटम। और पीएल अप्रोप्रिएशन आइटम कैसे आती है, क्रॉस ट्रांसफर होती है, तो फटाफट से क्रॉस ट्रांसफर कर दो। यहाँ क्या है, सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरल रिजर्व जाएगा, नहीं, और रिमेनिंग प्रॉफिट, तो सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिमेनिंग प्रॉफिट, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे बाई सैलरी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाई एक्सेस सैलरी, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बाई रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए क्या लिखते हैं, पीएल अप्रो। ऐसे ही इस साइड पे क्या तुमको दिख रहा है, एक ही चीज है सर, पीएल तो जाता नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो ये इधर आ जाएगा डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, देखो ये भी लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस खत्म। इसके बाद क्या करना है, इधर का टोटल आप कर लो, इधर का माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरेट डाउन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन में कैपिटल और करंट एक्चुअल में ट्रिकी नहीं था, ट्रिकी पीएल अप्रो भी नहीं था, ट्रिकी पॉइंट बस थोड़ा सा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला था, बाकी चीजें आसान थी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 27 आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ये आपकी बुक का 29 है, हमारे पीडीएफ में है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, आओ चलो देख लेते हैं क्या क्या चीजें दी हैं, इसको हाइड कर दूं मैं ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट, चलिए
आ जाओ। Active, Blunt and Circle started a business on 1st April 2023 with capital of 4,50,000, 6 लाख एंड 3,50,000। तो तीन पार्टनर है, एक्टिव, ब्लंट, सर्कल। स्पेस नहीं है क्योंकि आप लोग के लिए क्वेश्चन अटैच करना होता है यहाँ पे, तो मैंने ABC वर्ड यूज किया है। पर आप कभी भी एग्जाम में नाम तो बेटा कतई शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, नंबर चप जाएगा तुम्हारा। तो नाम बेटा पूरा लिखना, क्लियर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में अवॉइड करना चाहिए, आप कभी भी शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, ठीक है। चलो, और ये मत कहना सर आपके पास स्पेस नहीं था तो मेरे पास भी स्पेस नहीं था। बेटा मुझे नंबर नहीं लेना, तुम्हें नंबर लेना है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्टिव, ब्लंट, सर्कल तीन पार्टनर है सर, और उनकी कैपिटल यहाँ पे कितनी दी हुई है, 450, 6 लाख और 3,50,000। तो तीन पार्टनर, तीनों की कैपिटल। इस बार नोटिस करो यहाँ पे कैपिटल के आगे फिक्स्ड वर्ड दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे लिखा है कि विथ कैपिटल ऑफ 650, ये नहीं लिखा विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 456। लाइक फिक्स्ड वर्ड इस बार हमारा क्या है, यहां से मिसिंग है। तो अगर फिक्स्ड वर्ड यहाँ पे नहीं है, मतलब कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। तो कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनता है, करंट नहीं बनता है। अनलेस क्वेश्चन खुद कहीं इनडायरेक्टली बोल दे कि नहीं नहीं भैया हम तो करंट ही फॉलो करते, तब भावुक मत हो जाने कि सर फिक्स वर्ड नहीं लिखा था। क्योंकि अगर क्वेश्चन खुद बोल रहा है आके, तो मतलब भैया हम वही फॉलो करते हैं। तो कैपिटल दिए 456 लाख, 3,50,000। कह रहे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। अभी ये पहला वाला पॉइंट तुम रीड मत करो, ठीक है। ये पहला पॉइंट पूरे तरीके से तुम छोड़ दो, अभी इस पे हम बात करेंगे। सीधे आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। कह रहे प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। तो फटाक से कैलकुलेट कर देते हैं। देखो यहाँ पे, ये देखो 4,50,000 का 6%, 6 लाख का 6% और 350 का 6%, ये आ गया 27, 36 और 21। और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी आ गई ये 84,000। चलिए, ये पहला, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया कवर। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, सर्किल इज इंटाइटल्ड टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 4,000 एंड ब्लंट इज इंटाइटल्ड टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 6,000। दोनों पार्टनर सैलरी पा रहे हैं, तो टू पार्टनर सैलरी आप लिख के यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो कि बी की कितनी सैलरी है, की कितनी, दोनों जोड़ के यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है। चाहे तो आप इंडिविजुअली मेंशन कर सकते हो कि टू ब्लंट सैलरी एंड टू सर्कल सैलरी, या तो इंडिविजुअल आप मेंशन करो पार्टनर का नाम, या फिर आप टू पार्टनर सैलरी लिख के यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, 4,000 बोला है पर मंथ, ठीक है। तो ये हो गया 48,000 सर्कल का, और ब्लंट 6,000 पा रहे हैं, तो 6,000 72,000 इसका हो गया। तो टोटल बाबू हमारी पार्टनर सैलरी आ गई 1,20,000, और इसी के साथ हमारी ये वाला पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। लेकिन इसी में आगे एक और चीज बोल रहा है कि इन एडिशन टू अबव, कह रहा है इस ऊपर लिखी चीजों के अलावा कुछ और चीजें भी हैं। क्या है, सर्किल एंड ब्लंट बोथ पार्टनर आर इंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन, दोनों को कमीशन भी देना है। तो हम क्या लिख देंगे, टू पार्टनर्स कमीशन, ब्लंट एंड सर्किल, ठीक है। ये चीज हमने मेंशन कर दी, टू पार्टनर कमीशन, ब्लंट एंड सर्किल। अब ये कैसे देना कमीशन, कैसे कैलकुलेट होगा, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्किल एंड ब्लंट आर इंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन, और कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, कमीशन विल बी कैलकुलेटेड 5% ईच। दोनों ही पार्टनर 5% पाएंगे, और 5% किस पे पाएंगे, नेट प्रॉफिट पे। यानी 5% सर्किल भी पाएगा और 5% ब्लंट भी पाएगा। लेकिन ये कैसे कैलकुलेट होगा, नेट प्रॉफिट पे डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट होगा। 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और मैंने आपसे क्या बोला कि कभी भी आफ्टर चार्जिंग वर्ड रहता है तो डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे कमीशन कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। अभी कमीशन आएगा प्रॉफिट तो फिर कैलकुलेट कर लेंगे। आगे फिर क्वेश्चन में दिया कि ड्राइंग भैया दिया है, तीनों पार्टनर की ड्राइंग ये है। प्रॉफिट फर्म का जो है बिफोर चार्जिंग ऑल ऑफ द अबव अमाउंट इज 660। तो प्रॉफिट 660 दिया हुआ है। पहले तो ये प्रॉफिट हम यहाँ पे लिख देंगे 6,60,000 रुपए, ठीक है। चलो, अब प्रॉफिट पता चल गया है लगे हाथ, तो आप कमीशन भी कैलकुलेट ही कर लो। कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, 6,60,000 प्रॉफिट, रेट है 5%, लेकिन आफ्टर चार्जिंग बोला था तो डिवाइडेड बाई क्या होगा, 100 प्लस रेट। सर आपने 105 क्यों नहीं किया, 110 क्यों किया, क्योंकि बेटा वो बोला आफ्टर चार्जिंग, और मेरे पास दो पार्टनर ऐसे हैं जिनको मुझे 5% देना है। यानी आफ्टर चार्जिंग में 5% और 5% दोनों चार्ज करने के बाद जो आएगा उस पर कैलकुलेट होना है। तो आफ्टर चार्जिंग में मेरा 10% हो रहा है। फिर सर ऊपर आप 5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक पार्टनर का निकालना चाह रहा हूं। अगर मुझे दोनों का टोटल निकालना होता तो मैं यहाँ 10 से कर देता, पर क्या फर्क पड़ता है, पहले आप 10 से करो, फिर जो आए उसको 2 से डिवाइड करो।
इससे बेटर आप 5 से ही कर लो। तो 5% कमीशन और चार्ज कितना करना है, 2 कमीशन यानी 110। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पे 30,000 आए, तो ये 5% है, तो 30,000 बी भी ले लेगा और 30,000 सी भी ले लेगा। ठीक है, तो ये अमाउंट हमने लिख दिया टू पार्टनर्स कमीशन 30,000 एंड 30,000, और टोटल हमारा आ जाएगा बाबू कितना, 60,000 का कमीशन। चलो कमीशन भी निपट गया। अब ये वाला पॉइंट हो गया हमारा कंप्लीट। ड्राइंग दिया है और क्वेश्चन, अब बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि रेट दिया है यहाँ पे, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग 6%, यानी कैपिटल और ड्राइंग दोनों पे 6% कैलकुलेट होता है। तो कैपिटल आपने कैलकुलेट कर ली, ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगी? एक्टिव कितना निकाला है बाबू, 5,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है, तो एवरेज ड्यू डेट क्या कंसीडर करते हैं, 6.5। ठीक है, और कितना है, 5,000 पर मंथ है, तो 5,000 इंटू 12 आप कर लोगे 60,000, रेट 6%, 6.5 बाई 12 1950 आ गया। ठीक है, इसके बाद से दूसरा पार्टनर हमारा कौन है, ब्लेंड। ब्लेंड कितना कर रहा है, 7,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ में हम क्या करते हैं बाबू, 5.5 करते हैं, तो 7,000 इंटू 12 की 84,000, रेट वही 6, 5.5 बाई 12 कर दोगे 2310 आ गया। सर्किल के बारे में क्या बोले, सर्किल विड्रॉ 80,000 ड्यूरिंग द ईयर। ईयर में कब नहीं बताया, और जब डेट नहीं बताता तो क्या करते हैं, ईयर का हाफ यानी 6 यूज करते हैं। तो 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, ये आ गया 2400। और ये तीन का तीनों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पे लाके चिपका देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये हमारा आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, बस और क्वेश्चन में कुछ था नहीं, तो आप इधर का टोटल करो। ठीक है, ये अमाउंट आया, इधर भी सेम अमाउंट आना चाहिए, पर इधर सेम अमाउंट आ नहीं रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, हमारा डिफरेंस आ रहा है 402660। इस अमाउंट को हमको बांटना है पार्टनर ए बी सी में। अब आ जाओ तुम वो पॉइंट रीड करो जो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में ट्रिकी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये लोग प्रॉफिट जो भी रिमेनिंग आएगा, 402660 हमारे केस में आ रहा है, इस रिमेनिंग प्रॉफिट को ये लोग कभी 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 भी सीधे सीधे नहीं बांटते कि पूरा प्रॉफिट उठाया और सीधे उठा के बांट दिया। इन लोग का रूल क्या है कि प्रॉफिट अर्नड इन एनी ईयर, अब ये पॉइंट आप रीड कर लो, प्रॉफिट अर्नड इन एनी ईयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अंडर। जो भी प्रॉफिट हम कमाते हैं उसको ऐसे बांटते, कैसे बांटते हैं, कह रहा अप टू 2,70,000 इक्वली। कह रहे जितना भी रिमेनिंग आएगा उसमें से पहले तो आप 2,70,000 रुपए बराबर बराबर बांट देना, और जो बचेगा एक्सेस ओवर 2,70,000, 270 के ऊपर जो भी एक्सेस बचेगा वो 1/2, 1/6 और 1/3 में बटता है। तो हमारे पास रिमेनिंग है 402660, यानी ये 402660 में से पहला 270, क्वेश्चन यही बोला ना कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 270 बराबर बटेगा, 1:1:1, यानी 90,000 90,000 90,000। और 270 के ऊपर जितना बचेगा, तो 270 के ऊपर कैसे निकलेगा, 402660 रिमेनिंग था, इसमें से 270 हमने माइनस कर दिया, जितना आया वो कैसे बटेगा, 1/2 पहला पार्टनर लेगा, 1/6 दूसरा लेगा, और तीसरा पार्टनर 1/3 लेगा। तो आप क्या करोगे, जो भी रिमेनिंग आएगा उसका 1/2 कर लेना एक बार, और फिर उसी रिमेनिंग का 1/6 कर लेना, और फिर उसी का 1/3 कर लेना। ठीक है, और ये अमाउंट आ जाएगा आपका। अब चाहे तो आप इसको पीएसआर में कन्वर्ट कर सकते हो, 1/2, 1/6 और 1/3 का बेस इक्वल नहीं है, तो बेस इक्वल 6 हो जाएगा, और एलसीएम हो जाएगा 3:2:1। ठीक है, 3:1:2, सॉरी। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको बांट सकते हो, और ये 90 पाया और इतना पाया, और इसको बांटने के बाद टोटल आया इतना। ये अमाउंट वो है जो हमको रिमेनिंग प्रॉफिट में लिखना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ये अमाउंट। ठीक, और इस तरीके से ये चीज हमारी हो गई कंप्लीट। अब क्वेश्चन में सिर्फ इतना बनाने को नहीं बोला था, क्वेश्चन में और भी कुछ बनाने को होना है। आपको लग रहा होगा कितना लंबा क्वेश्चन है सर, वीडियो लंबी होगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम पॉज कर लो, बाद में देख लेना, हमें तो अभी बनाना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भैया डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, तो हमने सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अच्छे से, और कह रहा है प्रिपेयर पार्टनर करंट अकाउंट। बहुत आसान है करंट अकाउंट बनाना, तुमको पता। अब देखो यहाँ कैपिटल के आगे फिक्स वर्ड नहीं था, फिर भी क्वेश्चन बोल रहा है करंट, मतलब करंट फॉलो होता है, तो करंट बना लेंगे। और करंट में क्या क्या आता है बाबू, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि दो कैटेगरी में चीजें होती है, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, और तीसरी ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल जाता है कैपिटल अकाउंट में, जो कि हमको बनाना नहीं है, हमको बनाना है सिर्फ करंट।
और ये जो बच गया ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा पीएल एप्रो के अंदर जितनी चीज लिखी जाती है, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और पीएल एप्रो वाली चीज, ये सब किस में आती है? करंट अकाउंट में। तो लिख देते हैं फटाफट से। सबसे पहले देखो, ओपनिंग बैलेंस कोई करंट अकाउंट का पूरे क्वेश्चन में है नहीं, तो अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना नहीं, बोल लो। डिड आई नॉट प्रिपेयर द करंट अकाउंट फॉर दिस क्वेश्चन? ओहो हो, बड़ी तकलीफ हो गई भाई, सच में नहीं बनाए क्या? चलो कोई तकलीफ की बात नहीं, बना लेते हैं। कैसे मिस हो गया भाई? चलिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। कितने पार्टनर है बाबू? 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, एक्टिव, ब्लंट एंड सर्कल। चलिए, अरे फटाफट से बन जाएगा, एकदम तुरंत बन जाएगा। चल, सबसे पहले ये हो गया कॉलम तैयार। यहाँ पे नाम लिख दिया जाए ए बी सी, ए बी सी, एक्टिव, ब्लंट एंड सर्कल। क्या बताओ कोई ओपनिंग बैलेंस था पार्टनर का? नहीं था। 2 ही चीजें यहाँ पे आएंगी, एक तो आएगा ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या वर्ड यूज होता है? टू ड्राइंग। और इसके अलावा क्या आता है? पीएल एप्रो आइटम। तो टू ड्राइंग में आपको क्या क्या देख लो फटाफट से। ये ड्राइंग आप कैलकुलेट किए थे 60, 84, 80, ये 3 ड्राइंग थी। लिख लो फटाक से, 60,000, 84,000, 84 है ना? हाँ, 84,000, और ये कितना है? 80,000। इसके अलावा क्या आएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन के सारे आइटम आएंगे। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या क्या दिया है देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई पार्टनर्स सैलरी, और बाई कमीशन, और एक और बाई है भाई, क्या है? रिमेनिंग प्रॉफिट। उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? पीएल अप्रो। ठीक है, एक साइड करने पड़ गया। इधर क्या है? पीएल जाता नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आ जाएगा? यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, चलिए अमाउंट लिख लेते हैं फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 19502310, 19502310। ये कितना था? 2400। देख लेते हैं, हाँ 2400 है, ठीक है। रिमेनिंग यही नीचे दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो एक पेज और नहीं पलटेंगे, यहीं से कॉपी मार देते। 156330, 156330, और दूसरे पार्टनर का कितना है? 112110, 112110, और तीसरे पार्टनर के लिए स्पेस कम है, 134220, 134220, लेस स्पेस। चलिए, इसके बाद से कमीशन भी था, कितना आया था कमीशन? 30,000 ईच आया था, तो 30,000 ब्लंट का और सर्कल का। और पार्टनर सैलरी कितनी है? पार्टनर सैलरी है 72 और 48, ब्लंट और सर्कल का, तो 72,000 और 48,000। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा 27, 36, 21, 27,000, 36,000 और 21,000, बस। और कुछ तो है नहीं भाई, सब पोस्ट कर दिया गया है। ठीक है, कोहेरेंट वगैरह था नहीं, बस खत्म, निपट गया है बाबू, कुछ नहीं करना है, फटाक से डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 1,01,56,330 प्लस 27,000, तो इस साइड का टोटल आ रहा है पहले पार्टनर के केस में 18,330। तो इधर भी टोटल आना चाहिए 18,330, 1,333 में से रह गया। अब इसमें से आप माइनस कर लो 60,000 और माइनस कर लो 1950, तो ये आ जाएगा 121,380। ये हमारा हो गया टू बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, दूसरे पार्टनर का वो देख लेते हैं। 36,000 प्लस 72,000 प्लस 30,000 प्लस 112,110, ये टोटल आ रहा है वो 250,110। ठीक है, चलिए, तो इधर भी आना चाहिए 250,110। इसमें से माइनस कर देंगे 84,000 को और 2310, तो ये आ जाएगा वो 163,800। लास्ट पार्टनर का देख लेते हैं। 21,000 प्लस 48,000 प्लस 30,000 एंड प्लस 134,220। तो ये टोटल आ रहा है बाबू 23,233 है, एक सेकेंड, 233,220। तो इधर भी टोटल कितना आना चाहिए? 233,220, पर ये कम है तो माइनस कर लेते हैं 80,000 माइनस 2,400,
और ये आ गया बाबू 150820। आंसर हमने लिया है कि नहीं लिया है? आंसर 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 हाँ, ये आंसर है, मैच कर लेते हैं। 150820 आ गया, और ये 163800 और 1638 और 121380। ठीक है, चलिए ये मैच हो गया हमारा। आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट अकाउंट कैसे बनता है। इस क्वेश्चन में नया सीखने के लिए था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, कि अगर दो अलग अलग टुकड़े में दिया हुआ है रिमेनिंग को बांटने के लिए तो कैसे बांटेंगे। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए एडिशनल और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हमें कैलकुलेट करना पड़ा था। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स। और मिलते हैं अगली क्लास में अगले